वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था और आज हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला में तो दो पॉइंट के बीच में आपने डिफरेंस निकालना था, वो लाइन सेगमेंट निकालना था। अब की बार क्या है, आपने क्या करना है, मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, prove that the coordinate of a point which divides the line segment AB internally in the ratio m:n are given by x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। स्टूडेंट्स कैसे प्रूव करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे पहले इसका। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके दो पॉइंट हैं ये, और यहाँ पर आप ग्राफ बना लीजिए। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस स्टूडेंट्स, x डैश y डैश। ठीक है, अब ये दो पॉइंट है आपके, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इन दोनों को यदि मैं मिला देता हूँ, इन दोनों को यदि मैं मिला देता हूँ स्टूडेंट्स, और मान लीजिए ये a है और ये b है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और इसके क्या है x2, y2। अब यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन यहां से, और इस AB सेगमेंट को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है एक पॉइंट P। इसी के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं xy P पॉइंट के, और यहां से भी आपके में क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डाल देना है। आप क्या करेंगे, इस x एक्सिस के पैरेलल यहां से एक लाइन खींचिए, यहां से एक लाइन खींचिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने ध्यान देना है इन दो ट्रायंगल्स को। इन दो ट्रायंगल्स को हमने क्या करना है, हमने सिमिलर प्रूव करना है। और ये जो पॉइंट P है ये किस रेशियो में बांटता है इस लाइन सेगमेंट AB को, ये देखा है m और n लिख रखा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे m:n। ये जो P पॉइंट है, mn का हमें नहीं पता क्या है, लेकिन m:n हमने मान लिया कि इस रेशियो में डिवाइड करता है AB को कौन सा पॉइंट P। तो हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने स्टूडेंट्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें गिवन तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हमने ग्राफ भी बना लिया, तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन क्या होगा, इसके कैसे पॉइंट निकलेंगे। यहाँ पर जो आपने काम किया है वो लिखिए। पहले तो लेट टू पॉइंट्स A, क्या है आपका A, x1 y1, B x2 y2। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। ज्वाइनिंग AB इज डिवाइडेड बाई, जो AB को आपने ज्वाइन किया उसको डिवाइड कर दिया, किसने डिवाइड कर दिया, बाई पॉइंट P, और उसके पॉइंट क्या है xy डिवाइडेड बाय पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है xy इंटरनली इन द रेशियो m:n। ये तो गिवन है स्टूडेंट्स। कुछ आपने कंस्ट्रक्शन की है, ड्रॉ। आपने क्या ड्रॉ किया है, A मान लीजिए, इसका नाम मैं लिख लेता हूं स्टूडेंट्स L, इसका नाम लिख देता हूं M, इसका नाम लिख देता हूं N। ठीक है, और यहां से जो आपने ये पैरेलल खींचा था x एक्सिस के, इसका मान लीजिए इसका नाम है Q और इसका नाम है C। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नाम देने के बाद आपने ड्रा किया, क्या ड्रा किया, AN। ड्रॉ AN परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है ये, x एक्सिस पे, और दूसरा परपेंडिकुलर है PM, ये भी किस पे है, x एक्सिस पे, और तीसरा परपेंडिकुलर है BN और ये भी किस पे है, x एक्सिस पे स्टूडेंट्स। 3 परपेंडिकुलर। और अब हमने x एक्सिस के पैरेलल AQ और PC भी खींचे। ड्रा AQ एंड PC पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के हमने पैरेलल AQ और PC को खींचा स्टूडेंट्स। इसके बाद
हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया, दोनों ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। तो इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPC, इन दो ट्राइंगल्स को देखिए, क्या यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है। देखिए यहाँ पे जब आपने परपेंडिकुलर डाला स्टूडेंट्स, तो ये आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। दूसरी चीज, जब ये दो पैरेलल लाइन है, इनको तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन AB काट रही है, तो ये जो आपका एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल होगा, और इन्हें क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट्स, समझे। यानी कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी स्टूडेंट्स, तो ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या इक्वल है। पहले APQ यानी कि एंगल हो गया AQP, यानी कि एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल BCP, एंगल BCP, यानी कि QC पर आएगा। हमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट का पता चल गया, QC पे आएगा। क्यों इक्वल किया, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी पॉइंट क्या है, देखिए जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, तो ये जो एंगल है यहाँ पर PAQ, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल BPC। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ दो एंगल इक्वल हो गए स्टूडेंट्स। तो बाई AA सिमिलरिटी रूल, जो AA सिमिलरिटी रूल है स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से हम कहेंगे कि ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्विस्ट है कि ये आपने नाम कैसे लिखेंगे आप। देखिए जो आपको Q किसके ऊपर आएगा, C पे, तो Q कहाँ है, यहाँ, तो लास्ट में लिख दीजिए C। देखिए आगे A किस पे आएगा, P पे, तो A पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P, ठीक है स्टूडेंट्स। APQ, देखिए A आएगा P पर, Q आएगा C पर, तो A जहाँ है वहां लिखेंगे P, जहाँ Q है वहां लिखेंगे C, और बाकी क्या बचा, B, ठीक है। अब क्योंकि ये सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहां से पता चलेंगे, यहाँ से, ये रहा आपका AP, ये आपका AP, यहां से देखिए AP बाई PB इज इक्वल टू PQ बाई BC, ये पिछले दोनों, ये पिछले दोनों, इज इक्वल टू पहला और तीसरा AQ बाई PC, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो हमारे निकल आए। अब हमने इनकी वैल्यू रखनी है। अब देखिए AP कितना है, AP बाई PB, तो इसको ऐसे लिखेंगे AP बाई PB इज इक्वल टू PQ बाई BC। अब PQ कितना है आपका, ये रहा आपका P और ये है Q। PQ कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, PM में से किसको माइनस कर देंगे, MQ को। अब PM में क्या है आपका, यहाँ पर पॉइंट क्या है, XY, ठीक है ना। तो PQ जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे PQ, देखिए PQ ये ऐसे है, तो PQ निकालेंगे तो PQ होगा आपका PM माइनस MQ, यानी कि PM माइनस MQ डिवाइडेड बाई BC। BC कहाँ स्टूडेंट्स आपका, BC। अब BC कैसे निकालेंगे, BN माइनस CN, BM माइनस CN इज इक्वल टू AQ। AQ देखिए स्टूडेंट्स ये रहा AQ, AQ किसके बराबर है, LM के, और ये मान लीजिए O पॉइंट है, तो LM कैसे आएगा, OM माइनस OL, OM माइनस OL डिवाइडेड बाई PC। PC कहाँ है आपका, ये रहा PC। PC किसके इक्वल होगा, MN के, और MN कैसे निकालेंगे, ON माइनस OM,
ओ एन माइनस ओ एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए पी बाई पी बी इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या है, एम बाई एन इज इक्वल टू, ठीक है, एम बाई एन। और अब निकालेंगे यहां से पी एम माइनस एम क्यू। पी एम देखिए स्टूडेंट्स, पी एम कहाँ, पी एम का मतलब आपने y की वैल्यू देखनी है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, y ही है, यहाँ y है कोऑर्डिनेट, y माइनस एम क्यू। एम क्यू कहाँ स्टूडेंट्स आपका, ये एम क्यू। एम क्यू किसके इक्वल होगा, ए एल के, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, y1, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। आगे है बी एम माइनस सी एन, बी एम ये रहा आपका बी एन स्टूडेंट्स, बी एन आएगा यहाँ, बी एन माइनस सी एन, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, बी सी की, तो बी सी होगा बी एन माइनस सी एन। अब बी एन पूरा क्या है यहाँ पर, y2, और सी एन किसके इक्वल होगा, इसके पी एम के, और यहाँ क्या है y, y2 माइनस y, y2 माइनस y, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे आगे करेंगे। इसके बाद है ओ एम माइनस ओ एल। ओ एम कहाँ है आपका, ओ एम, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट को देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, तो क्या हो गया आपका एक्स माइनस ओ एल। ओ एल स्टूडेंट्स ये क्या है आपका x1, एक्स माइनस x1 डिवाइडेड बाय ओ एन। ओ एन कितना स्टूडेंट्स आपका, ओ एन, यहाँ पे ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट को देखिए x2 माइनस ओ एम स्टूडेंट्स कहाँ है ओ एम आपका, ये रहा ओ एम, इसके ऊपर से लिए एक्स कोऑर्डिनेट देखिए एक्स ही है, तो m बाई एन, ठीक है स्टूडेंट्स, वो इक्वल आ गया दो रेशियो के, इसके भी और इसके भी, दोनों को अलग अलग लिखते हैं और एक्स वाई की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, और कहाँ बनाते हैं जगह, यहाँ बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले मान लीजिए एक्स वाला लेते हैं स्टूडेंट्स, तो m बाई एन इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x, ये इसके इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपको क्या मिलेगा, mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। अब x वाली टर्म एक तरफ कर दीजिए, और देखिए कैसे करेंगे, यहां पर आपका x ये रहा, x ये रहा, इसको इधर लीजिए, तो हो गया mx2, और ये इधर आ जाएगा प्लस nx1 इज इक्वल टू mx प्लस nx, यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो m प्लस n इंटू x, और ये क्या हो गया आपका mx2 प्लस nx1। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा m प्लस n। इनके x की वैल्यू आएगी mx2, देखिए रहा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपकी x की वैल्यू हुई। और अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की, तो अब इसको इसके इक्वल पुट कर दो, m बाई n इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1, इसको इधर लीजिए, my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू my प्लस ny, यहाँ से कॉमन लीजिए क्या, my, m प्लस n इंटू y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाए, इसको इधर ले आइए, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको x और y की दोनों की वैल्यू पता चल गई, और ये x y की वैल्यू किसकी है, x y कोऑर्डिनेट है किसके, P पॉइंट की, जिसने ए बी लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में बांटा हुआ है। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डेरिवेशन के बाद
पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि लाइन सेगमेंट के ए बी पॉइंट यहाँ पर दे रखे स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्या पॉइंट दे रखे हैं आपके, वो दे रखे हैं -1 7 और दूसरा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट आपका 4 -3, यानी कि एक लाइन सेगमेंट समझ लीजिए ये है आपका, और इसके दो पॉइंट है ए और बी। ए है आपका -1 और 7 और बी पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका 4 3, और यहाँ पर कोई पॉइंट है मान लीजिए पी जिसके कोऑर्डिनेट है XY, और वो क्या करता है इंटरनली 2:3, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है ए बी सेगमेंट को। तो हमें किसके पॉइंट्स निकालने हैं, पी के कोऑर्डिनेट निकालने स्टूडेंट्स। तो बाई क्या लिखेंगे, बाई सेक्शन फार्मूला, जो अभी आपने सेक्शन फार्मूला सीखा उसके हिसाब से आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस में, ठीक है। तो आपका x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, mx2, m क्या है आपका 2, n क्या है 3, mx2, x2 क्या है, ये आपका है x1 y1, ये है x2 y2, तो 2 × 4 यानी कि 8 प्लस nx1, n क्या है ये x1 ये है -3 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई दोनों का टोटल 2 + 3, दिस इंप्लाइज x = 8 - 3 डिवाइडेड बाई 5, 5/5 = 1। तो एक वैल्यू तो स्टूडेंट्स x कोऑर्डिनेट तो आया 1, y कोऑर्डिनेट फिर वही हमारे पास सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, दिस इंप्लाइज y = m क्या है आपका m 2 और y2 क्या है ये -2 × -3 -6 प्लस 3 × 7 कितना हो गया 21 और नीचे 2 + 3 15/5, क्योंकि प्लस के ज्यादा है दैट इज इक्वल टू 3। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट बहुत ही आसानी से निकल गए। सेक्शन फार्मूला यदि हमें समझ में आ जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके डेरिवेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रट्टे से कुछ नहीं हो सकता। क्रैमिंग डज नॉट गिव रिक्विजिट रिजल्ट। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। आपकी बार क्या निकालना है आपने, फिर वही दो पॉइंट है, मान लीजिए ये A है ये B है और यहाँ पर कोई P पॉइंट है। अब की बार ये नहीं दे रखा है m/n, ये रेशियो निकालना है आपने, ठीक है। पॉइंट्स दे दिए आपके -310, ये आपका -310 है और दूसरा आपका पॉइंट है 6 - 8 और इसको m/n में बांटने वाले पॉइंट P की कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं डिवाइडेड बाई -16, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें तो एक ही चीज आती है, क्या, बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब आपका x कितना है यहाँ पर -1 इज इक्वल टू mx2, m तो ये रहा और x2 ये रहा 6n प्लस nx1, n तो ये रहा और x1 ये, यानी कि माइनस के 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो -1 इज इक्वल टू 6m माइनस के 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है 1 लगा लीजिए, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -m माइनस n, इधर ले आइए 6m माइनस m को प्लस का m, n को उधर लीजिए माइनस n, माइनस के 3n उधर जाके क्या करेंगे प्लस के 3n स्टूडेंट्स। 6m 1 7m दैट इज इक्वल टू 2n, m डिवाइडेड बाई n, n को इधर ले आते हैं इज इक्वल टू 2 और 7 इधर चला जाएगा 2/7, यानी कि रेशियो एक ही कोऑर्डिनेट से पता चल गया कि m/n इज इक्वल टू 2:7, 2:7। आपको दोनों पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ए कोऑर्डिनेट चाहे आप 6 लिख लेते
यहाँ पर 6 लिखते तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n करते तो आपका ये क्वेश्चन फिर भी हल हो जाना था स्टूडेंट्स। सो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कंसेप्ट क्लियरेंस है। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। सो यदि आपको लगता है आप अपग्रेड हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक शेयर कीजिए वीडियोस को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।